सिंध में नए बल्दियाती कवानीन के खिलाफ अपोजिशन जमातें एक पेज पर आ गईं। तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 19 दिसंबर को एहतजाज करने का फैसला। पीटीआई की कराची ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका करारदाद पेश। करारदाद के मतन में कहा गया कि सिंध बल्दियाती कानून 2013 आईन पाकिस्तान की असल रूह के मुतरादिफ है। सिंध बल्दियाती कानून में बल्दियाती हुकूमत को बाइख्तियार बनाया जाए। सूबाई मालियाती कमीशन अवार्ड का फौरी ऐलान किया जाए। सूबे बनाकर सूबों को इख्तियार देने से मसला हल नहीं होगा। ये जमहूरी निजाम नामुकम्मल है। जब तक मुकामी हुकूमत का एक निजाम नहीं बनाया जाएगा, जिम्मेदारी लगाई गई सूबों की। कराची का पैसा कराची में लगना चाहिए, लाड़काना का पैसा लाड़काना में लगना चाहिए। हमें अब भाई सियासत से बालातर होके इस शहर के लिए एक होना होगा, एक अच्छा निजाम आने वाली हुकूमत को देना होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर का सिंध में मेयर को इख्तियारात देने का मुतालबा। कराची में कॉन्फ्रेंस से वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा, निज़ाम का मसला किसी सियासी जमात का नहीं, पूरे सिंध का है। मकामी हुकूमतों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार होना चाहिए। इस मसले पर कौमी असम्बली और सेनेट में आवाज़ उठाएंगे। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर बोले, कराची का पैसा इसी शहर पर लगना चाहिए। पीपल्स पार्टी वालों ने सारा पैसा खा लिया। पीटीआई रहनुमा खुर्रमशेर जमान ने बल्दियाती कानून को काला कानून करार दे दिया। जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी ने भी सिंध बल्दियाती कानून मुस्तरद कर दिया। सरबराह पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो हालात पैदा कर दिए उन्हें खतरा समझते हैं। चारों सूबाई हुकूमतें आइन और जमहूरियत के लिए खतरा बनी हुई हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत की बुनियाद पर बिल पास कराया। वडेरा शाही और तासुब की सियासत को कबूल नहीं किया जा सकता। जाती है कि हंगामा कैसे किया जाए, डिसरप्ट कैसे किया जाए, अफरा तफरी कैसे फैलाई जाए, गालम गलोच कैसे की जाए, उसमें वो माहिर हैं। वहाँ बाकी हम उनसे नहीं जीत सकते। अपोजिशन जमातों की जानिब से बल्दियाती निज़ाम पर तनकीद। वज़ीर आला सिंध भी मैदान में आ गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, समझ से बाहर है अपोजिशन वाले क्या चाहते हैं। हमने सारी बातें मान ली थी, उसके बावजूद असम्बली में हंगामा किया। असम्बली में वही मुसविदा लाए जिस पर मुशावरत हुई। बल्दियाती निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश है। सईद गनी बोले, ईवान में कल पीटीआई और एमकेएम का रवैया जमहूरी नहीं था। जिन लोगों ने कल तरमीम दी थी वो ईवान में मौजूद नहीं थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर के मेहनती माहीगीरों के इंतहाई जायज़ मुतालिबात का नोटिस ले लिया। ट्वीट में कहा कि ट्रॉलरों से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ एक्शन लेंगे। मामले पर वज़ीर आला बलूचिस्तान से भी बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर से अलग अलग मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म हेल्थ कार्ड के हवाले से तकरीब से भी खिताब करेंगे। वफाकी हुकूमत का सदरन बलूचिस्तान के लिए 700 अरब के पैकेज का ऐलान। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं, बलूचिस्तान के मसाइल वज़ीर आज़म के दिल के करीब हैं। गवादर के मसाइल गुज़श्ता हुकूमतों ने हल नहीं किए। पीटीआई बलूचिस्तान के अवाम मसाइल हल करेगी। फ़ारूक हबीब ने कहा, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में अपना रिकॉर्ड जमा कराया है। स्क्रूटनी कमेटी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंड्स की स्क्रूटनी नहीं की। क्वेटा वीडियो स्कैंडल के खिलाफ मरियाबाद में शहरियों की रैली। शुरका का हिदायत खिलजी समेत दीगर मुल्जिमान को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। उधर मुशीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगो कहते हैं, वीडियो स्कैंडल में मुलव्वस अनासर को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। तमाम शवाहिद महफूज हैं, जालिमों को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो स्कैंडल में जिस इदारे की मदद की जरूरत होगी लेंगे।
कराची में सेक्रेटरी बार काउंसिल एडवोकेट इरफान महर के कत्ल का ड्रॉप सीन। घरेलू रंजिश पर उनके साले अकबर ने कत्ल किया। पुलिस ने 2 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। कायम मकाम कराची पुलिस चीफ के मुताबिक मुलजिमान ने 1 दिसंबर को गुलिस्तान जौहर के इलाके में इरफान महर को कत्ल किया था। बेवा बहन ने भाई को रकम दी जिससे अकबर ने असलहा और मोटरसाइकिल खरीदी। कातिल अकबर और उसकी 2 सगी बहनें इरफान महर के कत्ल में मुलविस हैं। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। पंजाब में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए कराना लाजमी करार। ऑर्डिनेंस में ईवीएम के जरिए वोटिंग लाजिम करार दे दी गई। मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर्स का ज्वाइंट पैनल होगा। सादा अक्सरियत से उम्मीदवार कामयाब होंगे। सियासी जमात या आज़ाद अफराद पैनल की शक्ल में ही इलेक्शन लड़ सकेंगे। तमाम कैटेगरीज के लिए पैनल ना देने वाले इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होंगे। इंशाअल्लाह अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होगा। 2018 में आरटीएस बिठाकर इलेक्शन लड़ा गया। नालायकों और नाअहलों की हुकूमत बनी। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। कोविड फंड में 40 अरब रुपए खाए गए, लेकिन इनके अपने केसेस का कोई एहतसाब नहीं। अपने एहतसाब की बारी आती है तो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते हैं। कौमी असम्बली का कल होने वाला इजलास मुलतवी। मुशीर पार्लिमानी उमूर और हुकूमती चीफ वेब दोनों ने तस्दीक कर दी। कौमी असम्बली का इजलास OIC समिट के बाद बुलाया जाएगा। इजलास में मिनी बजट पेश किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग के बदस्तूर डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सर फहरिस्त। वियतनाम का शहर हनोई दूसरे, दिल्ली तीसरे नंबर पर है। लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा कोट लखपत में 542 रिकॉर्ड किया गया। मॉडल टाउन में 452, गुलबर्ग 446, अनारकली बाजार 424, माल रोड में 415 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में 364, गुंजावाला 258 और मुरीदके में 171 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। बहादुर सपूतों को सलाम। लाहौर में 71 की जंग के गाजियों और बिहारी कम्युनिटी को खिराज तहसीन पेश करने की तकरीब। 263 से जायद गाजियों और उनके अजीज़ वकारिब की शिरकत। जंग में हिस्सा लेने वाले अफसरों और उनके अजीज़ वकारिब को यादगारी शील्ड्स पेश की गई। तकरीब का मकसद बिहारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले उन अफसरों की जुर्रत व बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करना था जो मशरक़ी पाकिस्तान में सिविल आर्मी फोर्सेस का हिस्सा रहे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का दुनिया भर में तेज़ी से फैलाव जारी। तुर्की में भी ओमिक्रॉन का पहला केस रिपोर्ट। बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने मुल्क में ओमिक्रॉन के तूफान का खदशा जाहिर कर दिया। मुतासरीन की तादाद 10 लाख से बढ़ने का इम्कान। 24 घंटों में कोरोना केसेस की तादाद 633 से 1898 हो गई। फ्रांस में ज़्यादा मुतासरा मरीजों के लिए एंटीबॉडी थेरेपी की मंजूरी दे दी। माहिरीन का कहना है कोरोना वायरस वैक्सीन की तीसरी डोज लगवाने से ओमिक्रॉन से बचने के चांसेस 75% बढ़ सकते हैं। भारतीय नजात बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पटेल वजीर आजम बनने की दौड़ में शामिल। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन को मुमकिना तौर पर अदम एतमाद का सामना हो सकता है। लॉकडाउन के बावजूद पार्टियां करने के इल्जाम पर अपोजिशन जमातें बोरिस जॉनसन से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। प्रीति पटेल कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से बरतानवी वजीर आजम के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार होगी।